देख, मैं प्रभु की दासी हूँ। आगमन काल निष्कलंक कुंवारी मरियम के द्वारा आज्ञाकारिता का बखान करता है। ईश्वर की रक्षा योजना में सहभागी बनने का निमंत्रण सहज स्वीकार करते हुए माता मरियम मानव मुक्ति की संरक्षिका बन गई। यह अभूतपूर्वक बुलाहट और सहभागिता हम सभी क्रिस्त भक्तों के लिए अनुकरणीय है। मरियम को गब्रिएल स्वर्गदूत के द्वारा दिए गए स्वर्गीय संदेश में मरियम से उत्पन्न होने वाले ईशपुत्र के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। एक श्रद्धालु भक्त होने के कारण इस मुक्ति योजना में सहभागी होने की चुनौतियों के बारे में मरियम भली भांति जानती थी। फिर भी मरियम मानव मुक्ति कार्यों के लिए अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित करती है। कुंवारी मरियम के आज्ञाकारिता के समान अनेक घटनाओं का प्रमाण हमें बाइबल में कई जगह मिलता है। हमारे विश्वास के पिता इब्राहिम को बुलाते समय प्रभु उन्हें अनगिनत आशीर्वाद का वायदा करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत लालच से बढ़कर प्रभु की योजना में सहभागी होने के लिए इब्राहिम ने बुलाहट को स्वीकार किया। उत्पत्ति ग्रंथ के 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ो और उस देश में जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि तुम कल्याण का स्रोत बन जाओगे। इब्राहिम के प्रभु पर विश्वास और उसकी योजना के प्रति आज्ञाकारिता के कारण आज वह हमारे विश्वास के पिता कहलाते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी प्रभु ने उनकी परीक्षा ली, फिर भी वह अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं डगमगाए, बल्कि प्रभु की आज्ञा के प्रति वफादार रहे। निर्गमन ग्रंथ में भी हम देखते हैं कि मूसा का दायित्व काफी चुनौतीपूर्ण था। अपनी ही जनता द्वारा तिरस्कार और आलोचना का सामना करना पड़ता था। उन्होंने हर समय मूसा से शिकायत और मनमुटाव से मूसा को परेशान किया। इन सब परिस्थितियों में भी मूसा अपने प्रभु की आज्ञा से पीछे नहीं हटे, बल्कि इजरायलियों को कनान देश तक पहुंचाने का दायित्व भली भांति पूरा किया। पुराने विधान में राजाओं के पहले ग्रंथ में हम देखते हैं, प्रभु के नबियों की हत्या के सिलसिले में जब नबी एलिया को मृत्यु के घाट उतारने के लिए इजबेल तलाश कर रही थी, तब भी एलिया इज़राइल के सच्चे ईश्वर की उपासना के लिए इजरायलियों को जुटा रहे थे। कार्मल की पहाड़ी में बिखरे हुए बलिवेदी सजाकर एलिया बाल के सैकड़ों पुरोहितों को इजबेल के सामने बिखरे हुए समस्त इजरायलियों को एकत्र कर रहे थे। अपने शत्रु के समक्ष निडर होकर एलिया सच्चे ईश्वर के लिए होम बलि चढ़ाते हैं और प्रभु उससे प्रसन्न होकर एलिया की बलि को स्वीकार करते हैं। ईश्वर के द्वारा अभिषिक्त नबी अपने जीवन से ज्यादा उन्हें सौंपे गए कर्तव्य और आज्ञाकारिता को महत्व देते आए हैं। कुंवारी मरियम को मालूम था कि मानव जाति के मुक्ति के लिए एक संरक्षिका की भूमिका क्या है और उसका दायित्व कितना जोखिमपूर्ण हो सकता है। फिर भी उन्होंने अपने आप को स्वर्गदूत गब्रिएल के माध्यम से प्रभु से कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए।